तो है अंदर जाने का हिस्सा। वाह, ये है भाई कमाल का काम। अंदर जाने की इजाज़त है मगर अंदर जाके आप फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते। यहाँ पर आप जूते पहन के नहीं आ सकते। ये कुछ इस तरह का सिलसिला है। और ये भी 10-12 हैं लाइन से, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ये वो पैलेस है जिसमें बादशाह रहता है था। आजकल जो थाईलैंड का बादशाह है वो यहाँ नहीं रहता है क्योंकि वो सिर्फ फौजियों का दस्ता है जो मुख्तलिफ जगह पे एज ए गार्ड काम करेगा। ये इसका मेन हॉल है जिसके अंदर आप जाते हैं ना, तो इसमें ये शूज़ उतार के जाएंगे आप। जैसे वो लास्ट टाइम माउंट गोल्डन माउंट पे गए थे, वहाँ शूज़ उतारना नहीं था, यहाँ शूज़ उतारेंगे। देखिए जो काम है, मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ। थाईलैंड जो ना लैंड ऑफ स्टोन भी है, जो जिसको आप स्टोन कहते हैं, पत्थर। तो ये बड़ी तादाद से थाईलैंड एक्सपोर्ट करता है मुख्तलिफ ममालिक को। पाकिस्तान में किसी ज़माने में इसको पुड़िया कहते थे, अब पता नहीं क्या कहते हैं। और काफ़ी स्मगल होते आता था थाईलैंड स्टोन पाकिस्तान में। अब आ रहा है या नहीं आ रहा है मुझे उसका इल्म नहीं है। तो ये सारा काम इन्होंने ना ये स्टोन का किया हुआ है। ये देखिए, ये सारा नक्काशी का काम है। शीशे हैं, ये लाल पत्थर है, ये हरा पत्थर है, ये सारा, ये देखिए, ये सारा छोटे छोटे शीशे और पत्थर दोनों मिलाया हुआ है। ये तो सारा पत्थर ही है, ये भी सारा पत्थर है, ये शीशा है। तो ये पूरा पैलेस इसी तरह बनाया हुआ है। और ये जो ब्लैक ड्रैगन आप देख रहे हैं, लॉइन, ये देखिए ब्लैक लॉइन जो आप देख रहे हैं, ये भी यहाँ पर। अच्छा, ये जो एक ख़ास मिथ है या ख़ास बात है वो ये है, ये जो आप देख रहे हैं ना बंदर नुमा इंसान और इंसान नुमा, ये देखिए इसकी जो ओरिजिनल है ये ऐसे लगता है जैसे ये उल्लू की नाक है, मगर इसके पर भी है। और ये इसके दुम है। दुम कहाँ से जाके ख़त्म हो रही है ये नहीं पता, मगर ये इसने एक तरीके से ये जो पूरा डिज़ाइन बनाया है पैलेस का, ये देखिए सारे एक जैसे ही है पूरा। और ये भी पूरा काम किया गया है। ये पत्थर बीच में लगाए हुए, ये वाइट कलर के पत्थर है और ये रेड कलर के पत्थर है। और ये देखिए ये मार्बल है, छोटे मार्बल है, उनको घिस के और तरीके से ये ब्लू कलर के हैं, ये लाइट पिंक कलर के हैं, पूरा इसी तरह बनाया गया है। और मेरा ख्याल है यहाँ ये देखिए, ओह माय गॉड। अच्छा, मैं आपको एक और अमेजिंग बात बताता हूँ। अच्छा, तो कुछ सीन मैंने आपको पहले ही बताया। जैसे आप लेफ़्ट पे टर्न होते हैं तो आप उसमें मुड़ेंगे तो ये पूरी दीवार पे म्यूरल बने हुए हैं, बड़ी बड़ी पेंटिंग चाहिए। और ये सारी पेंटिंग जो है वो इसी कॉम्प्लेक्स से मुताल्लिक है। ये मैं इस येलो फ्लैग की बात कर रहा था। अब देख रहे हैं इसके ऊपर भी एक ड्रैगन बना हुआ है, ये इनका मजहबी फ्लैग है। और ये जब यहाँ कोई मजहबी तकरीब होती है तो सारे येलो कलर के ही कपड़े पहनते हैं। ये जितने भी हैं ना जो बुद्धिस्ट कल्चर से रिलेटेड लोग हैं वो इसी तरह का येलो पहनते हैं। देख रहे हैं आप, ये इनका मजहबी फ़्लैग है। ये नेशनल फ़्लैग नहीं है बट ये इनका मजहबी फ़्लैग है। और ये जितना सामने आप देख रहे हैं ना, ये सब वो है म्यूरल्स बने हुए हैं जो मैंने आपको पहले दिखाया। वो सारे लाइन से, ये पूरा ऐसा पूरा कोर्टयार्ड है। ऐसे करके आप जाएँ, घूमें और वापस यहाँ से आ जाएँ तो मेरा ख्याल है 1-1.5 घंटा मोर देन इनफ। सही कह रहा था वो। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया इसके काम के बारे में, मगर आपको एक और ज़बरदस्त नक्काशी का काम पता था। अंदर जाने का क्या सिलसिला है ये नहीं पता है, अंदर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। लाइट वाइट तो नज़र आ रही हो, लेट्स से अब जो एक्साइटमेंट है वो अंदर जाने की है, बाकी तो बात जो है ना वो समझ में आ गई है। तो है अंदर जाने का हिस्सा। वाह, ये है भाई कमाल का काम, अंदर देखने वाला काम है ये। ओके, अंदर जाने की इजाज़त है मगर अंदर जाके आप फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते। मैं आपको वैसे यहाँ से दिखा देता हूँ। बड़ा शानदार नक्काशी का काम किया और सुबह दीवारों के ऊपर ना बड़े बड़े म्यूरल्स बनाए हुए हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं और वो सारी इसी कॉम्प्लेक्स की हैं। और
बादशाह की तो मुख्तलिफ़ बादशाह गुजरे हैं, उनकी पेंटिंग्स लगाई हुई हैं। और ये आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा, मैं यहाँ से उसको, ये मेन हॉल है और उसके अंदर ये मेन मूर्ति है। इसमें ना 2 ड्रैगन्स खड़े किए हुए लेफ़्ट राइट। वो एक ये है और एक इसके बराबर में है और ये सारा गोल्डन कलर है। ये देखिए, ये ड्रैगन है, एक ये है और एक इसके। ये जो आप अब अंदर वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये बेसिकली एमराल्ड बुद्धा का वो पगोडा है। यहाँ लोग आके भारत, ये प्योरली इबादत की जगह है इनके अंदर जो है ना। और वहाँ एमराल्ड बुद्धा की मूर्ति आप कह सकते हैं या स्टैचू कह सकते हैं, वो है। मैंने दिखाई है अंदर से काफ़ी। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाले, ऐसे ये चारों तरफ इसके कोर्टयार्ड के इसके चारों तरफ ही ये। तो इसकी यकीनन कोई रीज़न होगी उस ज़माने में, और इसके बारे में बाकायदा लिखा हुआ भी कुछ है, मगर वो यहाँ कहीं लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो अब ये जो अब आजकल इस्तेमाल होता है वो ये है कि जब लोग थक जाते हैं चल चल के, तो फिर यहाँ आके बैठ जाते हैं। यहाँ पर बैठना मना नहीं है, ये है कि जूते आप पहन के नहीं आ सकते हैं, बस शूज़ उतार के आ जाएं। ये भी इनकी कोई मुक़द्दस सी जगह है। बाकी आप यहाँ सहन में जूते पहन के घूम सकते हैं, तो बस यहाँ पर आप जूते पहन के नहीं आ सकते। ये कुछ इस तरह का सिलसिला है। और ये भी 10-12 हैं लाइन से, पहले ऐसे फिर ऐसे मुड़ के इस पूरे टेम्पल के इर्द गिर्द। आप ऊपर देखिए, वही पत्ते जो मैंने आपको कल दिखाए थे माउंट गोल्डन माउंट पे, ये वही पत्ते और घंटियाँ यहाँ ऊपर भी लगी हुई हैं। देख रहे हो, वही पत्ते और घंटियाँ जो गोल्डन माउंट पे थे वो यहाँ भी यहाँ ऊपर लगी हुई हैं। अब ये टेंपल बंद होने का टाइम हो गया और ये जो पुलिस वाले हैं ये लोग चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई साहब चलो जाओ निकलो, 4 बजे टेंपल बंद होगा। ये बेसिकली टेंपल ही कहते हैं इसको। तो ये टेंपल बंद होने का टाइम है, यहाँ पर लोग अपने शूज़ उतारते हैं। ये मैं जो बात समझा हूँ वो ये है कि यहाँ भी डिफरेंट तरह के टेंपल्स हैं। कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मजहबी हैं और उनके आप चप्पल उतार के जाएंगे। कुछ ऐसे हैं जिन पे आप जूते पहन के जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, जो श्राइन्स हैं, जो कल परसों मैंने आपको श्राइन्स दिखाया था, उसमें अगरबत्ती और सॉरी दिए वगैरह जलाने का सिलसिला और चढ़ावे चलाने का सिलसिला है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। फ्री शटल सर्विस अपोजिट साइड ऑफ मेन एग्जिट, चलिए पता नहीं क्या है, अल्लाह जानता है। तो क्योंकि वो उन्होंने टिकट दिया ना, उसके अंदर और भी कुछ है, आप 2-4 म्यूज़ियम और भी देख सकते हैं, मगर अभी इतना टाइम है नहीं है, सभी क्लोज़ हो रहे हैं। ये मेरे शूज़ हैं यहाँ पे। तो बोलने का मकसद है कि यहाँ भी मुख्तलिफ़ तरह से काम होता है, एक जैसा मामला नहीं है। मुमकिन है कि शायद ये बादशाह के तसर्रुफ़ में रहता हो, तो इसलिए बादशाह जो है वो चंदे वंदे लेना जो है पसंद नहीं करता। या कोई चंदे की पेटी कुछ भी नहीं है, नथिंग। ना चंदे की पेटी है और ना कोई ऐसी चीज़ है जो चढ़ाने के लिए जिसको आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ फूल वगैरह और ये वो, कुछ भी नहीं। बस सिंपली आइए, विज़िट करें, देखिए। हाँ, जिन लोगों को इबादत वगैरह करनी है वो जैसे अंदर वाले हॉल में थे वो कर सकते हैं, उनको कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है, तकरीबन खाली हो गया, एक ही आवाज़ में खाली हो गया। छोटी सी जगह है, कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है जिसको। देखिए, फाइनल जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये कि ये 500 बात का वर्थ नहीं है, बहुत छोटी जगह है। बहुत, वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है, मगर जो लोगों के लिए इन्होंने खोला है वो बहुत छोटी जगह है। अब यहाँ से अंदर आते, ये जो भाई खड़े हैं ना, यहाँ से आप अंदर आएंगे, ओ सॉरी वहाँ से अंदर आएंगे और इस सामने आप दीवारें देख रहे हैं, इस सब पे म्यूरल बना हुआ है। ऐसे म्यूरल के साथ आप घूमते जाएंगे। वो आगे ये गोल्डन कलर का स्टैंड है, फिर ऐसे घूमेंगे आप। ये अभी जो मेन टेंपल है ये अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। ऐसे करके घूम के आएंगे पूरा कोर्टयार्ड पे और यहाँ पर यहाँ आ जाएंगे। यहाँ से ये बाहर जाने का रास्ता है।
अब इस कोर्टयार्ड के अंदर जो कुछ भी है उसको आप देख सकते हैं आप। ये एक इनका मेन टेम्पल है, इसके साथ ये छोटे छोटे और भी टेम्पल्स हैं, आगे इसके पीछे 3-4 टेम्पल्स और हैं। और ये सिटिंग एरियाज़ हैं, उस ज़माने में शायद बादशाह बैठते होंगे, देवी देवता बैठते होंगे, उन्होंने इसको प्रिजर्व किया हुआ है। इसके ऊपर आप चप्पल पहन के नहीं बैठ सकते, इजाज़त नहीं है, ना सो सकते। हाँ बैठ सकते हैं, बैठने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और यहाँ पर अंदर आने के लिए भी शराइत हैं। शराइत ये है कि आपके पास लिबास बिल्कुल तरीके से होना चाहिए, घुटने से नीचे आपकी पैंट होनी चाहिए। औरतों का भी यही है कि बहुत ही मॉडरेट लिबास हो, मतलब उस तरह का लिबास नहीं चलेगा जिस तरह का आप समझ रहे हैं बात को, यानी ऊनानी फाशी नहीं चलेगी, बिल्कुल तरीके से काम चलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर चंदे की पेटी क्यों नहीं है, सवाल ये है ना। इतना बड़ा मंदिर है, एम्ब्रॉयड बुद्धा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुद्धा इन द वर्ल्ड, बहुत मशहूर बुद्धा है ये एम्ब्रॉयड बुद्धा। यहाँ चंदे की पेटी क्यों नहीं है? जो मैं समझता हूँ वो इस वजह से नहीं है कि ये बादशाह के तसर्रुफ़ में ये जगह है, तो ये बादशाह की तौहीन है कि वो चंदे ले और इस तरह के काम जो है ना वो यहाँ पर करे। तो ना यहाँ कोई चंदा ले रहा है, ना यहाँ कोई चढ़ावा चढ़ा रहा है, ना कोई गेंदे के फूल चढ़ा रहा है, ना ही कोई तावीज़ चढ़ा रहा है यहाँ पे, और ना ही कोई घंटियाँ मान रहा है। तो ये एक प्योरली आप समझे कि जगह है जहाँ पे इस किस्म का कोई काम नहीं होता है। अब लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं जी 4 बजे हैं, आप मेहरबानी करें बाहर निकलें। ये यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, ये आउटसाइड एंट्रेंस है। ये ना ये मिरल बने हुए थे, और ये जो है ना इसका मैं इंशाल्लाह आज शाम तक पता कर लूँगा कि इसका नाम क्या है। ये मैं अपनी वीडियोस में इसके नाम दे दूँगा। अब ये सारा घूम फिर के आप बाहर निकल जाते हैं यहाँ से। अब आप यहाँ से बाहर आ गए, बहुत बड़ा, मैंने आपको बताया काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मगर आप अंदर जो इन्होंने घूमने के लिए लोगों की जगह रखी है वो बस ये वही एक छोटा सा छोटी सी जगह है, और वो 1 घंटे तो बहुत है, मतलब 1 घंटे में आराम से घूम सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब ये बाहर का हिस्सा है इसका सारा का, ये सब बाहर का है। और ये नई बिल्डिंग है लेकिन गवर्नमेंट की, और इसमें काम हो रहा है। ये है समुराय, मुख्तलिफ देवी और देवताओं के मेरे ख्याल मंदिर हैं, क्योंकि हर मंदिर दूसरे से हर टेंपल दूसरे से मुख्तलिफ है। कुछ अलग ही चीज़ वहाँ रखी हुई है, मतलब एक जैसी चीज़ें नहीं है। और बुद्धा की मूर्तियाँ तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सब में अलग अलग है, एक जगह नहीं है, एक जैसी नहीं है। ये वो पैलेस है जिसमें बादशाह रहता था। आजकल जो थाईलैंड का बादशाह है वो यहाँ नहीं रहता है, क्योंकि उसने ये जगह छोड़ दी है, ग्रैंड पैलेस। मगर अभी भी जितनी भी तकरीबात हैं, जो सरकारी तकरीबात हैं या जो बादशाह की तकरीबात हैं, जो बादशाह खुद ज़ाती तौर पे करते हैं, ये मेहमानों को दावत देते हैं, जो फॉरेन डिग्निटरीज़ आते हैं उनको दावत देते हैं, उसके लिए ये पैलेस इस्तेमाल करते हैं। ये देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत ही शानदार मैग्निफिशन है। ये ना ये सामने आप जो देख रहे हैं ना गेट, बिल्कुल सामने वो उस तरफ वाला, ये वाला नहीं, ये नहीं, उसके वहाँ से आप इन होते हैं और राइट पे टर्न हो जाते हैं, तो ग्रैंड पैलेस का घूमने के लिए जो हिस्सा इन्होंने खोला हुआ है एमराल्ड बुद्धा का, वहाँ से जब आप पूरा घूम के बाहर आते हैं तो इधर से बाहर आते हैं। ये भी सरकारी इमारत हैं जो पता नहीं आजकल बंद पड़ी हैं, क्योंकि लाजमी ये नए बना हुआ है, ब्रिटिशर दौर का बना हुआ है ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये साफ़ पता पड़ा है कि ब्रिटिशर दौर का है। और ये बादशाह का महल है, उसके साथ भी एक इन्होंने इमारतें ही हैं, मुख्तलिफ़ इमारतें हैं। ऐसा लगता है कि जो मुख्तलिफ़ बादशाह थे उन्होंने मुख्तलिफ़ टाइम में मुख्तलिफ़ चीज़ों को यहाँ पर डेवलप किया, और फिर इसी वजह से ये बड़े से बड़ा होता चला गया। ये फ़ौजियों का दस्ता है जो मुख्तलिफ़ जगह पे एज ए गार्ड काम करेगा शाम का टाइम पे। बाहर वैसे जब मैं निकलूँगा तो आपको दिखा दूँगा, बाहर भी खड़े हुए थे। अब ये फ्रेश है, हम जाके उनकी जगह पे लेंगे और वो यकीनन फिर ऑफ हो जाएगा। अब जब आप वहाँ से सीधे आते हैं, बाहर निकलते हैं तो चंद लोग ही रह गए मुझ समय, जो बाकी पीछे सब खाली हो गया है। तो जब आप बाहर आते हैं तो ये तो मैंने आपको बताया कि बादशाह का पैलेस है। ये एक और टेंपल है,
जब आप आते हैं तो लेफ़्ट पे कि वो काफ़ी बड़ा टेंपल है। जो बात मेरी समझ में आई है वो ये है कि जितने बादशाह टाइम टू टाइम आते रहे हैं उन्होंने अपने टेंपल अलग ही बनाए हैं। यानी क्या, मिसाल के तौर पे एक बादशाह आया, उसने एक टेंपल बनाया, वो 20 25 30 साल जो भी उसका ईरा रहा उसने अपना काम किया, निकल लिया। फिर दूसरा आया, उसने कहा चलो यार मैं भी कोई बना लेता हूँ, कुछ काम कर लेता हूँ ढंग से मुराद है कि उसने सोचा होगा कि ठीक है यार मैं भी बना लेता हूँ। तो इस तरीके से ये जो बैंकॉक है ये टेंपल, ये सिटी ऑफ टेंपल कहलाता है। इसमें बेशुमार बुद्धा की टेंपल्स हैं, जगह जगह पर ये टेंपल बनाए हुए हैं। अच्छा, ऑफ कोर्स क्योंकि बुद्धिस्ट कल्चर से ताल्लुक़ रखता है ये मुल्क, तो उसके हिसाब से फिर ऑब्वियसली ये ठीक है, फर्स्ट क्लास है। मगर कोई एक ख़ास स्पेसिफ़िक आप नहीं कह सकते कि ये एक ख़ास स्पेसिफ़िक है जो कहीं नहीं है और यहाँ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब तकरीबन हर जगह हर जैसी चीज़ ही है। गोल्डन जो काम है ना, ये इनका एक आप कह सकते हैं सिंबल टाइप की चीज़ है, क्योंकि हर चीज़ गोल्डन ही है, तमाम चीज़ें। नक्काशी का काम बहरहाल बहुत शानदार है, पत्थर के साथ बहुत ही अच्छा। ये तो आप देखें ना, ये शीशे का काम है, ये देखें ये शीशे का काम है। ये वाला जो काम आप देख रहे हैं ना, ये शीशा है, देख रहे हो आगे, ये सारा शीशा है। इस काम में ये काफ़ी माहिर है, और जिसकी वजह से ये टेंपल ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। जो ये वाले टेंपल है ना, ये इस तरह ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। देखिए क्या खूबसूरत नक्शो निगार है, ये बड़े अच्छे नक्शो निगार है। ओ क्या बात है, ये तोपे रखी हुई है। बहरहाल तो यहाँ अभी भी बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं जिसमें सरकारी काम होते हैं, और ये भी वन ऑफ देम। पुलिस वाले अंदर बैठे हुए बातें चीज़ें कर रहे हैं, और ये आगे तोपे शोपे रखी हुई हैं। लेकिन आज़ादी की तहरीक में ये तोपे काम आई होंगी। बाहर जाने का मंजर है। और फाइनली यहाँ से बाहर निकलने का टाइम है, अब ख़त्म। सब ये यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं, और वो जो सफ़ेद कपड़े में मार्च कर रहे थे सिपाही, वो वहाँ आगे जाके अपनी ड्यूटियाँ चेंज करके खड़े। ये सारा सरकारी क्वार्टर है, यहाँ पे काम होता है, ये सारा काम वाला हिस्सा है। ये खड़े हैं, ये वो हैं जो अपनी ड्यूटियाँ अंजाम दे रहे थे। वायरलेस वगैरह यहाँ लगा हुआ है, अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो तो एक दूसरे। अच्छा, ये टॉयलेट वाला काम भी यहाँ पे है, और फिर इसके बाद कुछ काम करेंगे। यहाँ वॉशरूम की भी सहूलत है, ये आगे जो एरिया है ये वॉशरूम के लिए है। और जो अच्छी बात है वो ये है कि वॉशरूम में यहाँ पैसे नहीं लगते। और मैं अब वो आखिरी आदमी हूँ जो एज ए टूरिस्ट इस जगह से बाहर निकल रहा हूँ। बाकी सारे जा चुके हैं और मैं अकेले रह गया। अकेले रहने की वजह ये थी कि मैं वॉशरूम चला गया था, तो इसलिए ज़रा थोड़ी सी वो हो गई, वरना बाकी सब ओके है। ये जा रहे हैं लोग, ये अंदर का हिस्से। बड़ी खूबसूरत इमारत है यार, देखने से ताल्लुक़ रखती है। बड़ी खूबसूरत इमारत है, वाइट कलर किया हुआ है, ग्रे कलर के वुडन डोर्स और विंडोज़ हैं। अच्छा लग रहा है, मतलब देखने से जच रहा है। ये पुरानी इमारतें लेकिन, मगर ये वो इमारत नहीं है जो 1782 1800 में बनाई गई। ये बाद वाली हैं, ब्रिटिश दौर की हैं, जो उन्होंने बनाई हैं, ये उस दौर की हैं। इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मगर बहरहाल क्योंकि ये ग्रैंड पैलेस के कॉम्प्लेक्स में है, तो इसीलिए इसको अहमियत हासिल है। ये मुख्तलिफ़ बिल्डिंगें हैं, ये सब अलग अलग हैं, ये दे आर ऑल डिफरेंट। बड़ा बिग है ये। कलर कॉम्बिनेशन है ना, ये बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है, वाइट और
ग्रे का। ये येलो, और ये वाली जो इमारत है ये येलो और ग्रे की है। पुलिस स्टेशन है ये, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे पुलिस वाले काम कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। अब ये बाहर निकलने का रास्ता है। ये वाली जो बिल्डिंग है, ये जो वाइट ग्रे, ये पूरा पुलिस स्टेशन है ये बाहर निकल गए। जब आप यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ऐसे बाहर निकल के, और वो जो सामने वाला आपको एरिया नज़र आ रहा है एक वाइट कलर का, वो बेसिकली रिवर है। और वहाँ से आप चाहें तो हुप ऑफ और हुप ऑन की टैक्सी, रिवर टैक्सी ले सकते हैं। और वो आपको मुख्तलिफ़ जगह पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आइकन सायाम है, एशियाटिक है, और एक और जगह है मैं इसका नाम भूल गया हूँ। मतलब यहाँ बहुत सारी और मशहूर जगह हैं जहाँ पर वत अरुण एक टेंपल है, वहाँ पर भी वो जाता है। तो ये बेसिकली अगर आप उसको चाहें तो 225 बात का टिकट ले लें पूरे दिन का, मगर तो क्योंकि शाम हो गई है। और अगर आपको वन राइड करनी है तो वन राइड जो है वो 30 बात की होगी। और इस टनल के ज़रिए आप जा सकते हैं नीचे। ये टनल सीधा आपको उस गेट पे उतारेगी। आइए आपको एक और अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ। जब आपका मुल्क तरक्की कर रहा हो और आप अपने मुल्क के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हो, तो फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फिर आप हर चीज़ से पैसे कमा सकते हैं। ये बेसिकली वो है, क्या बोलते हैं, बिजली के ट्रांसफार्मर है बिजली के। और ये भी, ये टेलीफोन का है शायद, और ये बिजली का है। तो इन्होंने क्या किया है कि इसको भी ब्रांडिंग कर दी है, इसके ऊपर भी ब्रांडिंग है। ये आप देखें, इसके ऊपर भी ब्रांडिंग है। यकीनन सरकार ने की होगी ये, और 4 पैसे इससे भी हासिल करते होंगे।